जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम। नौजवानों का इंसाफ का निज़ाम। नाबालिग अदालतों के पास अमूमन बच्चों से मुताल्लिक़ मामलात पर दायरा इख्तियार होता है, बशमूल जुर्म, नज़रअंदाज़ी और गोद लेना। वो हैसियत के जराइम को भी हैंडल करते हैं, जैसा कि ट्रोंसी और भागना, जो बालिगों पर लागू नहीं होते हैं। रियासती कवानीन इस बात की वजाहत करते हैं कि कौन से अफराद नाबालिग अदालत के असल दायरा इख्तियार में हैं। ज़्यादातर रियासतों में जुर्म के मामलात में नाबालिग अदालत के दायरा इख्तियार की बलाई उम्र 17 है, 17 है। नाबालिग मुजरिमों की कार्रवाई बालिग मुजरमाना कार्रवाई से मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन इसमें अहम इख्तलाफात हैं। बहुत से नाबालिगों को कानून नाफिज करने वाले अफसरान के ज़रिए नाबालिग अदालतों में भेजा जाता है, लेकिन बहुत से दीगर को स्कूल के हुक्काम, समाजी खिदमात की एजेंसियों, पड़ोसियों और यहाँ तक के वालिदैन के ज़रिए भी ऐसे रवैये या हालात के लिए भेजा जाता है जिनके लिए समाजी कंट्रोल के लिए रस्मी निज़ाम की मुदाखलत की ज़रूरत होती है। गिरफ्तारी के वक्त फैसला किया जाता है कि या तो मामले को ज़्यादा इंसाफ के निज़ाम में भेज दिया जाए या केस को निज़ाम से बाहर मोड़ दिया जाए। अक्सर मुतबादल प्रोग्रामों की तरफ मुतबादल प्रोग्रामों की मिसालों में मंशियात का इलाज, इनफरादी या गिरोही मुशावरत या तालीमी और तफरीही प्रोग्रामों का हवाला शामिल है। जब नाबालिगों को नाबालिग अदालतों में भेजा जाता है तो अदालत का इनटेक डिपार्टमेंट या प्रोसिक्यूटिंग अटॉर्नी इस बात का तयन करता है कि आया ऐसी दरख्वास्त दायर करने के लिए काफ़ी बुनियादें मौजूद हैं जो अदालती समाअत की दरख्वास्त करती हैं या दायरा इख्तियार फौजदारी अदालत को मुंतकिल करने की दरख्वास्त करती है। इस वक्त बहुत से नाबालिगों को छोड़ दिया जाता है या मुतबादिल प्रोग्रामों की तरफ मोड़ दिया जाता है। तमाम रियासतें मखसूस हालात में नाबालिगों को फौजदारी अदालत में बालिगों के तौर पर मुकदमा चलाने की इजाज़त देती हैं। बहुत सी रियासतों में मुकन्नना कानूनी तौर पर बाज़ आम तौर पर संगीन जराइम को नाबालिग अदालत के दायरे इख्तियार से खारिज करती है, कतई नज़र इसके कि मुल्ज़िम की उम्र कुछ भी हो। बाज़ रियासतों में और वफाकी सतह पर बाज़ हालात में इस्तग़ासा को या इख्तियार हासिल होता है कि वो या तो नाबालिगों के ख़िलाफ़ बराह रास्त फ़ौजदारी अदालतों में मुजरमाना इल्ज़ामात दायर करें या नाबालिगों के इंसाफ के अमल के ज़रिए आगे बढ़ें। नाबालिग अदालत की इनटेक डिपार्टमेंट या प्रोसिक्यूटर नाबालिग अदालत से फौजदारी अदालत के दायरा इख्तियार को ख़त्म करने की दरख्वास्त कर सकता है। नाबालिग अदालत बालिगों के तौर पर मुकदमे की समाअत के लिए फौजदारी अदालत से रुजू करने का हुक्म भी दे सकती है। कुछ दायरा इख्तियार में बालिगों के तौर पर कार्रवाई किए जाने वाले नाबालिगों को सज़ा सुनाई जा सकती है, या तो बालिग या नाबालिग सहूलत।
इन सूरतों में जहां नाबालिग अदालत का दायरा इख्तियार बरकरार है, केस को बाज़ाब्ता तौर पर जुर्म की दरख्वास्त दायर करके या गैर रस्मी तौर पर नाबालिग को अदालती कार्रवाई के बदले दीगर एजेंसियों या प्रोग्रामों की तरफ मोड़ कर निपटा जा सकता है। अगर अदालती समाअत के लिए दरख्वास्त कबूल कर ली जाती है तो नाबालिग को किसी अदालत के सामने लाया जा सकता है। इस अदालत के बिल्कुल बरक्स जिसका दायरा इख्तियार बालिग मुजरिमों पर है, नाबालिगों की अदालती कार्रवाइयों से वाबस्ता काफ़ी सवाबदीद के बावजूद नाबालिगों को बालिगों के मुजरमाना मुकदमात से वाबस्ता बहुत से ज़रूरी हिफाजती इक़दामात फराहम किए जाते हैं। कई रियासतें नाबालिग अदालतों में ज्यूरी के इस्तेमाल की इजाज़त देती हैं, ताहम अमरीकी सुप्रीम कोर्ट के इस मौक़िफ़ की रोशनी में कि ज्यूरीज़ नाबालिगों की समाअत के लिए ज़रूरी नहीं हैं, ज़्यादातर रियासतें नाबालिग अदालतों में ज्यूरी के लिए इंतज़ामात नहीं करती हैं। मुकदमात को निपटाने में नौ उम्र अदालतों में आम तौर पर बालिग अदालतों से कहीं ज़्यादा सवाबदीद होती है। प्रोबेशन, रिहायशी सहूलत के लिए वाबस्तगी, मुआवजा या जुर्माने जैसे इख्तियारात के अलावा रियासती कवानीन नाबालिग अदालतों को ये इख्तियार देते हैं कि वो बच्चों को उनके घरों से निकालने का हुक्म दें ताकि फॉस्टर होम या इलाज की सहूलियात हों। नाबालिग अदालतें भी खुसूसी प्रोग्रामों में शिरकत का हुक्म दे सकती हैं जिनका मकसद शॉपलिफ्टिंग की रोकथाम, मंशियात की मुशावरत या ड्राइवर की तालीम है। एक बार जब कोई नाबालिग अदालत के ज़ेर असर हो जाए तो अदालत उस वक्त तक दायरा इख्तियार बरकरार रख सकती है जब तक कि नाबालिग कानूनी तौर पर बालिग ना हो जाए। ज़्यादातर रियासतों में 21 साल की उम्र में, कुछ दायरा इख्तियार में कम उम्र मुजरिमों को नौजवान मुजरिमों के तौर पर दर्जाबंदी किया जा सकता है, जिसकी वजह से सज़ा में तोसी हो सकती है। किसी इदारे से रिहाई के बाद नाबालिगों को अक्सर बाद की देखभाल की मुद्दत के लिए हुक्म दिया जाता है, जो बालिग मुजरिमों के लिए पेरोल की निगरानी के मुतरादिफ है। नाबालिग मुजरिम जो बाद में देखभाल की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनकी बाद की देखभाल मनसूख की जा सकती है, जिसके नतीजे में उन्हें दोबारा सहूलत के लिए भेज दिया जाता है। ऐसे नाबालिग को जो नौजवान मुजरिमों के तौर पर दर्जाबंदी करते हैं और बाद में देखभाल की शराइत की खिलाफ वर्जी करते हैं, वो बालिग पाबंदियों के ताबे हो सकते हैं।